ठीक है। अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अल्टरनेट वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब क्या है देख लो आप जल्दी से। यहाँ पे मान लो कोई भी आपके पास क्या दिया हुआ, सीरीज दिया हुआ है, सीरीज, पहले ऐसे लिख दो, आपके पास कोई एक सीरीज दी गई है। ठीक है, सीरीज कैसी है, सच दैट इस सीरीज में अल्टरनेट क्या आ रहा है, पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्म्स। ठीक है, अ सीरीज विथ टर्म्स अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड निगेटिव। मतलब क्या है, सीरीज कैसी है, सच दैट उसके जो टर्म है वो कैसे हैं, अल्टरनेट पॉजिटिव है एंड निगेटिव है। क्यों, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सीरीज चल रहा है, राइट। सो इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज, राइट। या इसी को कैसे लिख दो, दैट इज अल्टरनेट प्लस माइनस का मतलब क्या हो गया, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस में A4 प्लस में A5 एंड माइनस में सो ऑन। यही तो हुआ ना, देखो अल्टरनेट प्लस माइनस है इसमें। क्यों, अब यहाँ यस मैं सर। क्या बोल रहा हूँ कि जो सारे an हैं वो कैसे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सारे an कैसे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि an यदि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तभी तो माइनस में an निगेटिव होगा। क्यों भी, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव लेना है ना। मान लो यदि A2 निगेटिव हो गया तो माइनस A2 कंप्लीट पॉजिटिव हो गया, तो A भी पॉजिटिव, दूसरा वाला भी पॉजिटिव, तीसरा वाला भी पॉजिटिव, और सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट। इसलिए हमने यहाँ क्या लिया हुआ, an इज ग्रेटर देन इक्वल टू n सच दैट माइनस में यदि an आएगा तो वह क्या होगा, निगेटिव होगा, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं हम, देख लो ध्यान से, रिटेन एज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 के पावर n an। समझ गए, इस तरह की जो सीरीज होती है जहां पे an कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां लिखा हुआ, राइट। an कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो उस केस में माइनस 1 की पावर n an वाली जो सीरीज होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज की डेफिनेशन समझ गए, बोलो। यस सर। इसके एग्जाम्पल कुछ देख लो आप पहले। एग्जाम्पल क्या हो गया, आप बताओ, सिंपल आप यही ले लो ना, माइनस 1 के पावर n इंटू एन, राइट। यह सीरीज अल्टरनेट प्लस माइनस जा रही है कि नहीं जा रही है। यस इसको हो यदि जाएगी। एक्सपेंड करोगे, n इक्वल टू 1 करोगे तो माइनस 1, n इक्वल टू 2 करोगे तो 2, फिर माइनस 3 प्लस में 4 माइनस में 5 प्लस में 6 एंड सो ऑन। यही तो आएगा ना। देखो इसका जो यस सर। एक्सपेंशन है इसमें देखो अल्टरनेट प्लस माइनस आता चला गया है। इट मीन्स यह जो सीरीज होगी ये कैसी होगी, अल्टरनेटिंग सीरीज होगी। क्यों, सही लिखा है यस ना, सर। राइट। एक एग्जांपल और इसका ले लो छोटा सा, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 के पावर n इंटू 1 बाई एन मान लो ले लो। ठीक है, सो ये भी क्या होगा, n इक्वल टू 1 करोगे तो माइनस 1, n इक्वल टू 2 करोगे तो 1 बाई 2, माइनस में 1 बाई 3 प्लस में 1 बाई 4 माइनस एंड सो ऑन। सो समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब, अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब क्या हो गया कि उस सीरीज के जो टर्म होंगे वह अल्टरनेट प्लस माइनस होते चले जाएंगे, राइट। यही दो दो एग्जांपल समझ गए आप, डेफिनेशन क्लियर। यस सर। ठीक है, तो अब अल्टरनेटिंग सीरीज मान लो यह दी गई है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज जब यह सीरीज है तो इसका भी तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हम चेक करेंगे। क्यों, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करोगे ना यस इसका सर। भी। ठीक है, सो इसके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस के लिए एक डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं बोलना चाहिए, एक थ्योरम है, उसको देख लो आप, या टेस्ट बोल दो उसको। क्या है, लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। लेबनीज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज, पहले इसको देख लो क्या है। मतलब कि अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हम एक टेस्ट पढ़ेंगे, उसके टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हम कुछ देखेंगे, राइट।
सो लेबनीज टेस्ट क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज को बताएगा कि यह कब कन्वर्जेंट है, कब कन्वर्जेंट नहीं है, राइट। सो पहले इसको देख लो आप क्या बोल रहा है। अल्टरनेटिंग सीरीज कैसी होती है, समेशन में n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 के पावर 1 इंटू ए एन, राइट। यही तो अल्टरनेटिंग सीरीज है। और इसका मतलब क्या हो गया, यह a1 माइनस a2 प्लस में a3 माइनस में a4 एंड सो ऑन। यहाँ n+1 कर दो क्योंकि हमने a1 को पॉजिटिव कर दिया है। तो ठीक है, समझ गए, यही तो आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो लेबनीज टेस्ट क्या बोलता है कि जो आपके पास यह अल्टरनेटिंग सीरीज आई है, ठीक है, ये कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। देखो ध्यान से, एक कन्वर्जेंट होगी कब, इफ a1 a2 से बड़ा हो, a2 a3 से बड़ा हो, a3 a4 से बड़ा हो एंड डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो an लिखा हुआ है यह कैसा हो, डिक्रीजिंग हो। यही तो मतलब है ना कि जो Yes, an sir. कैसा हो वह डिक्रीजिंग हो, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, एंड लिमिट ऑफ an ए क्या आ रहा हो, 0। समझ गए, मतलब कि a1 a2 a3 सॉरी या जो आपके पास an लिखा हुआ है यह an कैसा हो, डिक्रीजिंग हो, एंड लिमिट ऑफ an क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, राइट। सो उस केस में जो यह सीरीज जो आप ऊपर लिखे हुए हो, यह सीरीज हमेशा कैसी होती है, कन्वर्जेंट। समझ गए, Sir. लेबनीज टेस्ट समझ गए। इसी थ्योरम का रिवर्स पार्ट चेक कर देख लो आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे, ध्यान से देखो कि यह जो अल्टरनेटिंग सीरीज है कन्वर्जेंट होगी कब, जब यह वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब कि an को आप डिक्रीजिंग बोलो, एंड कौन सी वाली, an की लिमिट क्या हो, 0। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे आप, कन्वर्जेंट तब है जब यह वाली कंडीशन और यह वाली कंडीशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तभी तो कन्वर्जेंट बोल रहे हो ना आप इसको। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब कोई भी एक यदि सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कन्वर्जेंट की गारंटी नहीं है, क्यों। Yes, sir. Yes, तो sir. वही मैं लिख रहा यहाँ छोटा सा लिख दे रहा हूँ, द अल्टरनेटिंग सीरीज will not be convergent if any one of two conditions is not satisfied। क्यों, यही तो बोला ना आपने, मतलब कि Yes, sir. जो दो कंडीशन आपने लिखा हुआ कौन कौन सा, मैं दोनों को ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। एक वाला ए है, एक कंडीशन ये है कि जो an हो वो कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि लिमिट ऑफ an क्या होना चाहिए, 0, राइट। सो यदि इन दोनों में से कोई भी एक यदि सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसके कन्वर्जेंट पे हम कोई गारंटी नहीं दे सकते। यही तो मतलब हुआ ना लेबनीज टेस्ट का। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो इस पे मैं क्वेश्चन बता लिखने जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया. हो गया, अच्छा जी। एग्जाम्पल, एक छोटा सा सीरीज में लिख रहा हूँ, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 के पावर n इंटू 1/n, राइट। अब बताओ, यह देख के तो बोल सकते हो ना कि यह एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब अल्टरनेटिंग Yes, सीरीज sir. को तो देख के बता सकते हो कि कौन सी सीरीज अल्टरनेटिंग है कौन सी नहीं है, राइट। सो यह सीरीज एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। यदि यह सीरीज अल्टरनेटिंग है तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे, लेबनीज टेस्ट, Leibniz test. जो जस्ट हम ऊपर पढ़ के आए हुए हैं। लेबनीज टेस्ट क्या बोलता है कि जो अल्टरनेटिंग सीरीज में जो an है, यहाँ an क्या लिखा हुआ है, 1 by 1 n. by n. 1/n, राइट। तो याद करो, -1 के पावर n इज नॉट अ पार्ट ऑफ an सेपरेट डिफाइन किया था हमने, याद करो अल्टरनेटिंग सीरीज में Yes, sir. माइनस वाला अलग था और an अलग था, राइट। सो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, यदि लेबनीज टेस्ट आप लगा रहे हो और इसको आप कन्वर्जेंट बोल रहे हो,
सो एन क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। डिक्रीजिंग होनी चाहिए। Yes, sir. तो अब आपको पता है कि 1/n में यदि n को यदि बड़ा करते चले जाएंगे, n को इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो 1/n कैसा होगा, डिक्रीज होते चले डिक्रीज होता जाएंगे। जाएगा। सो यहाँ पे an इंक्रीजिंग है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर, डिक्रीजिंग। भैया यदि n की वैल्यू बड़ी करोगे आप तो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी ना। यस सर। सो इसका मतलब an तो इंक्रीजिंग है, एक काम खत्म। दूसरा क्या है, दूसरा क्या था उसमें लिमिट कि लिमिट इसकी ऑफ जीरो an होनी क्या होना चाहिए। चाहिए। जीरो। तो यहाँ an का मतलब क्या है, लिमिट ऑफ 1/n। IN. यस सर। अब 1/n तो अब आंख मूंद के बता सकते हो ना, जीरो पे जाता है। यस सर। Yes, sir. सो इस अल्टरनेटिंग सीरीज में लेबनीज टेस्ट के दोनों कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। यस Yes, सर। sir. यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि यह जो सीरीज आपने ऊपर लिखा हुआ है यह कैसी है, Conversion. कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक है, इसको पहला एग्जाम्पल बोल दो। एक एग्जाम्पल और लिखो आप, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 के पावर n+1 अपान में √n। ये भी तो अल्टरनेटिंग सीरीज है, Yes, sir. राइट। यस सर। सो अब बताओ यह कन्वर्जेंट है कि नहीं है। यहाँ पे an क्या है, 1 अपान में √n। Yes, sir. यस सर। जब an, अब an में 1 अपान √n में है तो ये भी तो डिक्रीजिंग है ना। यस सर। n की Yes, वैल्यू sir. बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, an डिक्रीजिंग हो गया। दूसरी कंडीशन क्या थी, लिमिट ऑफ लिमिट an क्या होना जीरो चाहिए, होनी जीरो। चाहिए। जीरो। और लिमिट ऑफ an का मतलब क्या हो गया, Limit of 1/2. क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो आएगा। सो इसका मतलब क्या यस। हो गया कि यह जो अल्टरनेटिंग सीरीज लिखा हुआ है इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। क्यों, जब दोनों कंडीशन यस सेटिस्फाई सर। कर रही है तो आंख मूंद के हम क्या बोलेंगे कि यह सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। राइट। एक एग्जांपल और लिखो, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, राइट, -1 के पावर n+1 इंटू साइन में 1/n। समझ गए। चलो अब आंख दूसरी कंडीशन क्या थी कि लिमिट ऑफ an क्या होना चाहिए, जीरो। यस सर। Yes, sir. an का मतलब क्या है यहाँ पे, साइन 1/n। साइन 1/n। साइन 1/n में लिमिट यदि इन्फिनिटी पे भेजोगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जीरो। Sir. समझ पा रहे हो ना कैसे आ रही है भाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो 1/∞ जीरो हो गया, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। क्यों, Yes, sir. अब जो an लिखा हुआ आपका an क्या है, साइन में साइन 1/n, 1/n। डिक्रीजिंग है। 2 सेकेंड है आपके पास, जल्दी सोच के बताओ। यस सर। Yes, sir. Decreasing है. डिक्रीजिंग है, कैसे पता। साइन 1 से साइन चलो 1/2 मैं यहाँ आएगा। यहाँ यहाँ हल्का सा फिगर से बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। साइन यदि यह आपके पास मान लो जीरो है, यह मान लो पाई है, राइट, यह जीरो यदि है, बीच में क्या है मान लो π/2 है, ठीक है। तो साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ कहीं 1 होती है। क्यों, Yes, sir. इसका Yes, मतलब यस सर। जीरो से पाई के बीच में उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। Yes, sir. पाई का मतलब क्या होता है, 180. 180। अरे यार वो यहाँ 180 डिग्री की बात चल रही है, यहाँ पे यहाँ नंबर की बात चल रही है यस ना। सर। सो पाई का मतलब समथिंग 3 से ज्यादा, पाई का मतलब समथिंग 3 से ज्यादा ना, 3 पॉइंट समथिंग। Yes, sir. और 3 पॉइंट समथिंग में 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5 समथिंग आएगा। यस सर। Yes, यानी sir. कि यह जो पॉइंट है यह 1.5 के आसपास है। क्यों, Yes, sir. यस सर। सो ये साइन 1/n को यदि इंक्रीजिंग बोलना है तो साइन 1 एंड साइन 1/2, जब n इक्वल टू 1 रखोगे यहाँ पे तो साइन 1 आएगा, यस सर। Yes, sir. n इक्वल टू 2 रखोगे तो साइन 1/2 आएगा, Yes, sir. यस n सर। इक्वल टू 3 रखोगे तो साइन 1/3, n इक्वल टू 4 रखोगे तो साइन 1/4, राइट। अब देखो आप
पाई बाई 2 यानी कि 1.5 के आसपास वैल्यू कितनी है मैक्सिमम, Yes, sir. Yes, राइट। sir. सो 1 कहीं यहाँ होगा ना Yes, sir. Yes, भाई, sir. 1 1.5 से छोटा ही तो होगा 1.5 से, तो 1 कहीं यहाँ होगा। Yes. तो यहाँ पे साइन 1 की वैल्यू कितनी है, इतनी। Yes, sir. Yes, sir. 1/2 कहीं यहाँ होगा, Yes, sir. Yes, तो sir. 1/2 की वैल्यू यहाँ होगी, राइट। तो आप सोच पा रहे हो कि यहाँ जो वैल्यू है वो देखो डिक्रीज करते जा रही है। Yes, sir. देखो Yes, 1 पे यहाँ थी, 1 पे कहाँ थी, यहाँ थी, 1/2 पे और छोटी हो गई, 1/3 पे और छोटी होगी, 1/4 पे और छोटी होगी, एंड सो ऑन। तो हम बोल सकते हैं कि साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1/2, Yes, sir. साइन 1/2 इज ग्रेटर देन साइन 1/3, Yes, sir. एंड साइन 1/3 ग्रेटर देन साइन 1/4, एंड सो ऑन। इसका मतलब an इज डिक्रीजिंग एंड लिमिट ऑफ an 0, सो बाय लेबनीज टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्यों? Yes, sir.